कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमने जो कॉन्सेप्ट्स करे आर बीइंग यूज्ड। लिस्ट ऑल सबसेट्स ऑफ -1 0 1। ये एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है -1 0 1। वो कह रहे सारे सबसेट्स लिस्ट कर लो। अब सारे सबसेट्स कैसे लिस्ट करेंगे? इसका एक तरीका होता है, ऑर्डर से चलते हैं। पहले तो एक सबसेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, नल सेट। नल इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, तो एक तो आपका ये सबसेट हो गया, ठीक है। दूसरा सबसेट, अब सबसेट्स होंगे जिसमें एक एक एलिमेंट हो, तो ये -1 0 1, ये 3 सबसेट बन गए। अब ऐसे भी होंगे जिसमें 2 हो, -1 0 0 1 और -1 एंड 1। अब 0 हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया। अब नेक्स्ट क्या करें? 3। ऐसा भी कोई सबसेट होगा जिसमें तीनों होंगे, -1 0 1। अब ऐसा कोई सबसेट हो सकता है जिसमें 4 होंगे। जब इसी में 3 एलिमेंट है, इसके सबसेट में 4 कैसे होंगे? नहीं हो सकते। ऐसे कोई सबसेट हो सकता है 1 0 -1, वो तो हो गया। ऑर्डर इन अ सेट डज नॉट मैटर, तो लिस्ट ऑल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट्स है, 8 सबसेट है। इसको निकालने का और क्या तरीका है? अगर आप लोग ने 10th में प्रोबेबिलिटी याद है, तो इसको निकालने का एक और तरीका है कि कितने सबसेट्स हो सकते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हो, जैसे जितने भी एलिमेंट्स हो, उसके सबसेट में ईदर दैट एलिमेंट विल बी प्रेजेंट और नॉट बी प्रेजेंट। तो -1 या तो रहेगा या तो नहीं रहेगा। तो कितने तरीके हैं -1 को सबसेट में लाने के? 2 तरीके हैं। -1 या तो रहेगा सबसेट में या तो नहीं रहेगा। अगर नहीं रहा तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। एंड 0 को लाने के कितने तरीके हैं? अगेन 2, या तो रहेगा या तो नहीं रहेगा। सिमिलरली 1 को लाने के कितने तरीके? 2। तो 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। यही हमने 8 सबसेट्स निकाले। तो 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज द नंबर ऑफ सबसेट्स। या तो वो रहेगा या तो नहीं रहेगा। एंड जहां भी एंड होता है वहां मल्टीप्लाई होता है, जहां और होता है वहां ऐड होता है। यहाँ तो एंड है ना, 0 कितने तरीके से आ सकता है, एंड 1 कितने तरीके से आ सकता है, एंड -1 कितने तरीके से आ सकता है। तो दैट इज ऑल्सो अ शॉर्टकट कि 2 रेज़ टू पावर n कर दो तो आपको मिल जाएगा, बट आप लिस्ट भी कर सकते हो। शो दैट A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। शो इफ, ये क्वेश्चन था, शो इफ A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इम्प्लाइज A इज इक्वल टू B। मान लेते हैं एक एलिमेंट है जो कि A में बिलोंग करता है, तो A यूनियन B में भी बिलोंग करेगा वो। जब आपने ऐसे बनाया A यूनियन B, तो वो अगर A में बिलोंग करता है तो A यूनियन B में तो बिलोंग करेगा ही। बट यहाँ कह रहे हैं A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, तो वो इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। अगर वो A में बिलोंग कर रहा है तो वो इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। अब जब इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, इसका मतलब वो A का पार्ट भी है, B का पार्ट भी है। इसका मतलब फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A विल ऑल्सो बिलोंग टू B। जो भी A का पार्ट है वो B का पार्ट भी रहेगा ही। अब जब A का पार्ट है और वो सारे एलिमेंट जो A के पार्ट है वो B के पार्ट भी होंगे, तो हम कह सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है। अब A इज अ सबसेट ऑफ B, तो फिर A ऐसे होगा और B ऐसे होगा। बट आगे चलते हैं, वो कह रहा है लेट B बिलोंग्स टू B, सारे एलिमेंट्स ऑफ B बिलोंग्स टू B। अब वो A बिलोंग्स टू B में भी A यूनियन B में भी आएगा क्योंकि वो B का पार्ट है। बट A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B ऑल्सो, तो इसका मतलब वो B इंटरसेक्शन में भी आएगा। अगर इंटरसेक्शन में आ रहा है यानी कि वो A का भी पार्ट है, तो अगर B बिलोंग्स टू B तो वो B बिलोंग्स टू A ऑल्सो। तो सारे एलिमेंट्स ऑफ B विल बी बिलोंगिंग टू A ऑल्सो। दिस मीन्स B इज अ सबसेट ऑफ A। तो ये तो उल्टा हो गया, ये B है और ये A है। A इज अ सबसेट ऑफ B, B इज अ सबसेट ऑफ A। अब ये कैसे पॉसिबल है? जब दोनों इक्वल हो।
और कोई तरीका नहीं है। ये दोनों इक्वल होंगे तभी एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं, वरना वो एक दूसरे के सबसेट नहीं हो सकते, क्योंकि सबसेट के तो एलिमेंट्स या तो कम होते हैं या तो इक्वल होते हैं, तो वो इक्वल ही होंगे और कोई तरीका नहीं है। तो दैट इज हाउ इफ A union B is equal to A intersection B, it implies A is equal to B। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसको आपको बस ये समझना है कि अगर एक में बिलोंग कर रहा है वो, तो वो यूनियन में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर इधर बिलोंग कर रहा है तो यूनियन में तो पार्ट हो गई, बट वो कह रहा है यूनियन वाला और इंटरसेक्शन वाला सेट सेम बन रहा है, तो वो इंटरसेक्शन का पार्ट भी है। इंटरसेक्शन का पार्ट है तो फिर वो बी में भी आएगा, बी में आ रहा है तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, तो वो सबसेट हो गया ए, एंड सिमिलरली बी सबसेट हो गया ए का, तो वो हो जाएगा प्रूफ। अब आता है ये आपका यूनिवर्स, ये है 1 से लेके 9 तक, ए है 1 से लेके 4 तक, बी है आपके ऑड इवन नंबर्स 2 4 6 8, और सी आपका 3 4 5 6। अब वो कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो ए नहीं है, तो यूनिवर्स बट नॉट ए, तो 1 2 3 4 हट जाएगा, तो 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? टू बी हो गया 2 4 6 8, तो यूनिवर्स से 2 4 6 8 हटा दो, तो हो गया 1 3 5 7 9। अब आ गया ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे मैंने बताया था, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट है, जब ये खुलता है तो इसका साइन उल्टा हो जाता है, तो ए कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकाल दो। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास है, सी कॉम्प्लीमेंट यहां निकाल दो, 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 हटा दिया, तो 1 2 7 8 9 सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है? उसमें है 1 2 7 8 9, इसमें है 5 6 7 8 9, तो 7 8 9, तो ये 7 8 9, ये आपका हो गया इजिली। ऐसी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, भाई आप निकाल लो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो वो भी आपका निकल आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट वैसे ही बताया था, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए का उल्टा और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ए डैश का डैश हमेशा ए ही होगा, डैश डैश कट जाता है तो वो ए ही रहता है। अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, अब आप ये देखो ये कैसे निकाल सकते हैं? और ये यूनिवर्स, अब ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी। बी माइनस सी को मैंने क्या बोला था, क्या होता है? बी बट नॉट सी, तो बी बट नॉट सी, तो ये हटा दो, तो आपका ये बन जाएगा, ये और ये। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बाकी सब कुछ। अब ऐसा क्या है बी में जो किसी में भी नहीं है? बी में है 2 4 6 8, बट ए में क्या है? ए में ए बी और सी में कॉमन क्या है? तो 2 सब में, 2 किसी में नहीं, 3 नहीं, 4 सब में कॉमन है, 4 4 सब में कॉमन है, तो ये तो 4 आ गया। अब ए और बी में कॉमन क्या है? 4 के अलावा 2 कॉमन है, तो ये 2 आ गया, तो ये क्या आ गया बी का? 2 4 चले गया, 6 8 आ गया। अब वो कह रहा है बी नॉट सी, तो ये हट गया यहां से, बी नॉट सी में, अच्छा नहीं सॉरी, 2 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, 6 8 बचा, 6 सी में है, तो 6 इधर आ गया और 8 इधर आ गया। दैट्स हाउ वो है। अब बी नॉट सी क्या होगा? 2 8, करेक्ट। ये पार्ट था ना, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, तो 2 8 बन गया सेट बी नॉट सी। अब बी नॉट सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 2 और 8 इधर से हटा दो और यूनिवर्स बाकी सब है, तो बस इसके अलावा सब कुछ, तो 2 और 8 यहां से हटा दो, तो 1 3 4 5 6 7 9, दैट्स हाउ यू विल गेट द आंसर। इसमें अब बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो कर लेते हैं, ये मैं रहने देता हूं। इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, डज x बिलोंग टू b? अब x बिलोंग्स टू a है, x इज एन एलिमेंट इन a एंड a इज एन एलिमेंट इन b। ये आपको याद रखना है, ये बिलोंग्स होता है, ये एलिमेंट के लिए होता है, ये आपको याद भी रहेगा, ये ई के तरह ही है। तो ये बिलोंग्स होता है, ये हमेशा एलिमेंट के लिए होता है, दिस इज नॉट अ सबसेट, सबसेट के लिए ये होता है। तो ए इज एन एलिमेंट इन बी,
डज एक्स बिलोंग इन बी? तो अब आप मान लो एक्स, मान लो ए है 1,2,3 और x इज इक्वल टू 1 मान लो, तो 1 बिलोंग्स टू ए, दैट इज सेटिस्फाइड। अब a बिलोंग्स टू b, तो एक ऐसा सेट मान लो 6, 7, 1, 2, 3, ये पूरा एक एलिमेंट है, a को एक एलिमेंट माना है b में, तो ऐसा b का एक सेट हो गया। 1,2,3 का जो सेट है दैट बिलोंग्स टू b, तो a बिलोंग्स टू b, ये भी प्रूव हो गया। तो हमारे पास ये एक एग्जांपल आ गया, x इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1,2,3, b इज इक्वल टू 6,7, 1,2,3, ये a है, तो a बिलोंग्स टू b, ये भी हो गया। डज x बिलोंग टू b? तो डज 1 बिलोंग टू b? नॉट ऑलवेज, तो नॉट ट्रू, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है। 1 एक, यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि 1 बिलोंग्स टू यहाँ, क्योंकि एक एलिमेंट है, ये पूरा एक सेट, जैसे मैंने पहले बताया था, ये एक एलिमेंट है। 1 इज नॉट एन एलिमेंट ओवर है। 1 उल्टा यहाँ लिखा जा सकता है अगर चाहे तो 1 कैन बिलोंग टू बी बट नॉट ऑलवेज, तो यहाँ पे जैसे इट इज नॉट बिलोंगिंग, तो ये फॉल्स होगा। लाइक नॉट ऑलवेज, डज नॉट ऑलवेज होल्ड ट्रू, तो ये आपको ध्यान रखना है, इज इट बिलोंगिंग और इज इट अ सबसेट, देयर इज अ डिफरेंस। शो इफ a इज अ सबसेट ऑफ b देन c माइनस b इज अ सबसेट ऑफ c माइनस a। ये देख लेते हैं, इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, तो ये a है और ये b है, तो a इज अ सबसेट ऑफ b, देन c माइनस b इज अ सबसेट ऑफ c माइनस a, b और इसको a ले लेते हैं, तो अब c में से b हटा दो, C बट नॉट B, तो C में से B भी हट जाएगा और A भी हट जाएंगे, सारे A के एलिमेंट्स हट जाएंगे, वेयर A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B, तो C में से B के भी सारे एलिमेंट्स हट गए और A के भी एलिमेंट्स हट गए, और इस वाले में सिर्फ A के एलिमेंट्स हटे, C माइनस A, सारे A के एलिमेंट्स हट गए। अब इसमें B के भी एलिमेंट्स हट रहे थे, हट गए, और A के भी एलिमेंट्स हट गए, इसमें B के एलिमेंट्स रह गए, तो आप देख रहे हो इसमें इसमें बी नॉट ए वाले एलिमेंट्स रह जाएंगे कुछ कुछ, तो जब इसमें कुछ एलिमेंट्स ज्यादा हैं सी माइनस ए में, कुछ एलिमेंट ज्यादा होंगे सी माइनस बी से, तो सी माइनस बी तो हमेशा एक सबसेट ही होगा ना उसका, क्योंकि है क्या, सी में से सी माइनस ए ही है और उसमें से माइनस बी हटा दिया, और ये सी माइनस ए है, ये वाला सेट। अब इस वाला सेट, ये तो आपका कॉमन ही हो गया, उल्टा इस वाले सेट में थोड़े और एलिमेंट्स हटे हैं, ऐड नहीं हुए हैं, तो ये वाला सेट के तो एलिमेंट्स, ये वाले सेट के एलिमेंट्स इधर तो आएंगे ही आएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल मैं और एक बार क्लियरली समझाता हूँ, C माइनस बी है और ये C माइनस ए है। अब C माइनस बी में, क्योंकि A इज अ सबसेट ऑफ B, B के एलिमेंट्स तो जा ही रहे हैं और A के एलिमेंट्स भी जा रहे हैं, और इसमें सिर्फ A के एलिमेंट्स जा रहे हैं, तो C माइनस ए माइनस बी के एलिमेंट्स और ये C माइनस ए, तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं इसमें भी सेम एलिमेंट्स हैं, ये वाला पार्ट तो कॉमन ही हो गया, बट इसमें कुछ एलिमेंट्स हट गए, तो अगर इसमें 100 एलिमेंट्स थे, इसमें से कुछ और एलिमेंट्स हट गए, मान लो 90 रह गए, इसमें भी 100 हैं, इसमें भी 100 हैं, अब इसमें 10 एलिमेंट्स और हटा दिए हमने, तो इसमें 90 एलिमेंट्स बचे, बट ये जो 90 एलिमेंट्स हैं ये वो 100 में से ही निकले ना, तो दिस विल ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ दोस 100 एलिमेंट्स, तो दैट इज वाई C माइनस B विल ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ C माइनस A। थोड़ा इंट्यूटिवली भी आपको सोचना है, इसमें आप ड्रॉ करके भी ट्राई करते हैं, अगर ऐसे बन जाता है, मान लो C सबसे बड़ा है और ये B है और ये A है, तो C माइनस बी क्या होगा, C माइनस बी ये सब होगा, ये B है, तो C माइनस बी ये सब होगा, और C माइनस ए क्या होगा, C माइनस ए ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा, तो वो कह रहा है C माइनस बी कि ये इज अ सबसेट ऑफ दिस ओनली नो, क्योंकि इस वाले में तो सब कुछ इंक्लूडेड है,
तो जो बाहर वाला है वो तो उसका सबसेट ही होगा।